Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well at your places. Myself, Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we are discuss about the revision of Chapter 2 Polynomials. And polynomials, first is polynomials in one variable. Polynomials in one variable. Polynomials more than one variables पे भी depend करते हैं. But in class 9 we are discuss about the polynomial in one variable. Then an algebraic expression is in the form of a into x की power n plus b into x की power n minus 1 plus c into x की power n minus 2 and so on is the form of polynomial in one variable. Clear? Where a, b, c are coefficient of the variable and x is variable, और जो भी वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाएगी. नाउ दिस इज अवर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्लियर? अब यहां पे अगर हम देखें तो नाउ n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है it is called degree of the polynomial. Clear? And degree is always a whole number. degree हमेशा क्या होती है? whole number होती है. अगर किसी polynomial में only one term है then we can say it is monomial. Clear? If the two terms in the polynomial, suppose x plus y, it is called binomial. अगर 3 टर्म्स है हमारे पास में पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस 3, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. क्लियर? और जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? नाउ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, यदि मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी, नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है हमारे पास? एक लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर? अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसको हम कहेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर? यदि किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, नाउ इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर? और अगर डिग्री 4 है तो वी कैन से इट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो पॉलिनोमियल्स में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टडी करते हैं इन क्लास 9, बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल्स पे लीनियर इक्वेशंस है इन चैप्टर 4. क्लियर? क्लास 10 में आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड. तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे. And the degree of constant polynomial, it is very important. The degree of constant polynomial is 0. Degree of constant polynomial जो होती है it is 0. It means just like 2 and we have to write 2 into x की power 0. और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होना इट मीन्स 1. नाउ इट इज 2 1s 2, तो वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? इफ द गिवन पॉलिनोमियल px and x equals to a is any real number. Now discuss about value of the polynomial. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता है बेटा जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है. क्लियर? जस्ट लाइक द गिवन पॉलिनोमियल इज px एंड x इक्वल्स टू a इज एनी रियल नंबर. आपके पास x इक्वल्स टू a एक रियल नंबर है, देन pa इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. pa इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें
तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल है जो भी x की वैल्यू गिवन है उसको हम पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने पर जो वैल्यू पॉलिनॉमियल की फाइंड होके आती है इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2 में आपका क्वेश्चन नंबर है पॉलिनॉमियल फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स सेकंड पार्ट। पॉलिनॉमियल px is given 5x minus 4x square plus 3 and you to find the value of p minus 1. It means हमने पॉलिनॉमियल में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया -1 और यही मैंने आपको बताया कि px कोई पॉलिनॉमियल है और x इक्वल्स टू ये कोई रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर को जब हम पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नाउ दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे अगर मैंने x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया नाउ दिस इज x की जगह यहाँ पे -1 रखते हैं 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 नाउ दिस इज -5 -1 का क्यूब इज -1 एंड माइनस प्लस एंड 1 is multiplied by 4 it is +4 plus 3 and it is -5 plus 7 and -5 plus 7 is 2. Now this is the value of the polynomial. Clear all of you? अच्छा कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि हम वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे और जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे पॉलिनॉमियल्स के। सी वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल तो हमने कहा कि x इक्वल्स टू ए कोई रियल वैल्यू है और इसको यदि हमने पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट किया क्लियर देन इट इज द वैल्यू पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। बट जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है बेटा कि कोई भी पॉलिनॉमियल है आपके पास इफ px is a given polynomial and x equals to a is a real number then p a equals to 0 then the value of x is called zeros of the polynomial। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं जो भी x इक्वल्स टू ए रियल नंबर दे रखा है इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पॉलिनॉमियल। क्लियर और यहां सब्स्टिट्यूट करने पे यदि वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 0 हो जाती है तो हम x की वैल्यू को क्या कहेंगे इट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट एंड एक्सरसाइज 2.2 here to given the polynomial px equals to x square minus 1 and x की वैल्यू दे रखी -1 and 1। आपको चेक करना है कि क्या ये x की वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल है या नहीं है। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है हमें कहाँ रखनी है वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल में। यहां हम x की जगह एक बार -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक बार +1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि इस वैल्यू पे ये 0 देता है देन इट इज द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल और अगर ये 0 नहीं देगा तो वी कैन से दिस वैल्यू इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब मैं यहाँ x की जगह -1 पुट कर रहा हूं तो फिर यहां भी x की जगह -1 पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर इज +1 -1 देन 1 - 1 इज 0। क्लियर। अब यहाँ पे x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करें नाउ दिस इज 1 का स्क्वायर -1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1 - 1 इज 0। व्हाट वी कैन से जो भी हमें x की वैल्यू गिवन थी हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करी गिवन पॉलिनॉमियल में और यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे यदि पॉलिनॉमियल वैल्यू 0 हो रही है तो फिर दिस वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 and +1 are the zeros of the polynomial। clear all of you। zeros of the polynomial clear हुआ। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। हम एक सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं x की वो वैल्यूज जिसको पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनॉमियल वैल्यू अगर 0 हो जाती है
then the value of x is called zeros of the polynomial. Clear? Now next topic is remainder theorem. हम यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड रिमाइंडर बाय द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम पे आए. नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम. यस, वी आर टेकिंग एग्जांपल, जस्ट लाइक एग्जांपल बेस्ड ऑन 2.3. 2.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक पार्ट लेते हैं. सपोज this is x cube, polynomial is given x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Clear? And you to given the value of x is equals to 1. Clear? x plus 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं. px basically you to write px is divided by x plus 1. क्लियर? अगर हम px को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो एक तो बेटा हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या था कि हम x प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से. क्लियर? तो x क्यूब लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर से. दिस इज x क्यूब और x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर. सब्सट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया. 3x स्क्वायर में x स्क्वायर गेट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. क्लियर? अब 2x स्क्वायर आने के लिए टू मल्टीप्लाइड बाय 2x. दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x. सब्सट्रैक्ट कर दें. नाउ ये कैंसिल हो गया. 3x में से 2x के दिस इज x प्लस 1. क्लियर? और x लाने के लिए हम प्लस 1 से करेंगे. दिस इज x प्लस 1 एंड सब्सट्रैक्ट करते ही और रिमाइंडर इज 0. तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसीजर. हमने लॉन्ग प्रोसीजर से रिमाइंडर निकाला व्हाट इज 0. बट हमने ये पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम का हम डिस्कस करते हैं बाय द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. सी रिमाइंडर थ्योरम के लिए यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली तो हमने एक डिविडेंड रूल पढ़ा है. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का डिस्कशन कर रहे हैं. दिस इज द बेस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर? अब इसमें यहाँ पे दिस इज योर डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड है. दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर. क्लियर? अब यहां पे अगर हम देखें तो डिवाइजर हम यहां पे सपोज एज्यूम कर लेते हैं वह डिवाइजर इज इक्वल्स टू x माइनस ए. हमने मान लिया कि हम पॉलिनॉमियल px को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस ए से. अभी मैंने एग्जांपल में डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिया था तो x प्लस 1 इज योर gx. क्लियर? अब यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट इज px इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx प्लस rx. ये लिखेंगे. अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट वे टू फाइंड द डिवाइजर और फर्स्ट वे टू फाइंड द जीरोस ऑफ द डिवाइजर. डिवाइजर का अगर जीरोस निकालना है तो मैं x माइनस ए को इक्वल्स टू 0 करूंगा. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू a. क्लियर? और ये x इक्वल्स टू a वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दें? इस रिलेशन में. नाउ दिस इज p a इक्वल्स टू a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर ए and p a equals to r a minus a से कैंसिल हो गया, इट इज 0. नाउ रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट x इक्वल्स टू a. हम सीधी सी लैंग्वेज में हम इसको यूज कर सकते हैं कि जिस डिवाइजर से हम px को डिवाइड कर रहे हैं हम उसको इक्वेट टू 0 करेंगे. उससे जो x की वैल्यू फाइंड होकर निकलेगी. क्लियर? वे टू सब्स्टिट्यूट इन डिविडेंड. डिविडेंड में रखने पर यदि हमारा डिविडेंड की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है तो डेफिनेटली दीज आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. क्लियर? और यदि ये 0 नहीं आती है तो इट इज रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस यही है हमारे पास में कि हम यदि रिमाइंडर यूज कर रहे हैं या रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं तो हम x इक्वल्स टू a कहां से निकालेंगे? डिवाइजर इक्वल टू 0 करके. और उसको कहां पुट करेंगे? डिविडेंड में. और डिविडेंड यदि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमने रिमाइंडर फाइंड किया.
क्लियर, और यदि इक्वल टू 0 आ रहा है तो वी हैव टू फाइंड इट्स फैक्टर। क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? क्लियर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, exercise 2.3, and we have to find the remainder of the given polynomial by the use of remainder theorem. Polynomial given है x cube minus ax square plus 6x minus a, और इसको हमने डिवाइड किया है gx, डिवाइजर आपको गिवन है कितना है x माइनस a। तो एक तो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया था कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, बट दिस इज लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन इसको रिमाइंडर थ्योरम से अगर इसका रिमाइंडर निकाल रहे तो फर्स्ट वी टेकिंग डिवाइजर इक्वेट टू 0, और डिवाइजर को इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई इक्वल्स टू a, और रिमाइंडर का फॉर्मूला पढ़ा हमने r इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट x इक्वल्स टू a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? अब पॉलिनॉमियल px में हम x की जगह क्या पुट कर दें a, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू a का क्यूब, जहां भी x है वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। नाउ दिस इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, और a क्यूब से a क्यूब कैंसिल और 6a माइनस a इज 5a। नाउ योर रिमाइंडर इज 5a। यदि वैल्यू ऑफ डिविडेंड अगर आप 0 आ रही है तो नाउ दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, और यदि रिमाइंडर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो वी टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड यू टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। और 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें कॉर्नर टर्म्स का तो प्रोडक्ट आना चाहिए 3 2 6x स्क्वायर, और ऐड करने पे आना चाहिए 7x। क्लियर? तो अगर अपन 7 के फैक्टर करते हैं तो 4 3 12, क्लियर, एंड 4 और 3 7, और प्रोडक्ट करेंगे तो 12। नाउ इट्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर फैक्टर करते हैं तो हम 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर? नाउ दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x को अंदर प्रोडक्ट करते हैं, दिस इज 4x प्लस 3x प्लस 3। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। हाँ, यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसके फैक्टर अगर हम देखें यहाँ पे तो 4 प्लस 3 से यहाँ 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2, और 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो ये इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर नहीं है। दूसरा अगर अपन देखें तो 6 1 6। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो हम इजीली देख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के लिए हमारा जो ब्रैकेट में फैक्टर मिलेगा इट इज द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे अगर 2x कॉमन लेते हैं तो इट इज x प्लस 3। 2x कॉमन लिया, यहाँ x बचा और 2 में 6 गोज टू 3 टाइम्स, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो दिस इज x प्लस 3। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया एंड दिस इज 2x प्लस 1। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट डिग्री इज 2, देन वी हैव टू फाइंड इट्स 2 फैक्टर्स। तो मैंने पहले इसके फैक्टर वो लिए थे जो इसको फैक्टराइज नहीं कर रहे थे, बट अगर अपन 7 अपने को एडिशन में लाना है और प्रोडक्ट 6x स्क्वायर लाना है तो हम यहाँ देख सकते हैं 6x प्लस x इज 7x और 6x इंटू x इज 6x स्क्वायर। क्लियर? तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार हमें अननोन वैल्यूज फाइंड करनी होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द गिवन divisor is the factor of the given polynomial, just like the question you to given question number 3rd का second part। polynomial px equals to 2x square plus kx plus under root 2, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके पास बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम पे है,
और एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड का सेकंड पार्ट है। नाउ सी हियर, क्वेश्चन में दे रखा है आपको x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ध्यान से देखें, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल पी एक्स। क्लियर। अब यहां पे अगर देखते हैं तो फैक्टर होने के लिए अगर इससे जीरोस निकालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिला, +1। क्लियर। अब कोई भी फैक्टर तभी होगा किसी पॉलिनॉमियल का जब वो x इक्वल्स टू a पे डिविडेंड की वैल्यू को इक्वेट टू क्या करेगा, 0 करेगा। क्लियर। नाउ वे टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन द गिवन पॉलिनॉमियल। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। और कैलकुलेट कर लेते हैं, k इक्वल्स टू -2 माइनस अंडर रूट 2 और माइनस कॉमन ले लें। नाउ द वैल्यू ऑफ k इज माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 1 और 2 मार्क्स में दिए जाते हैं कि आपको किसी भी अननोन कांस्टेंट को निकालना है जबकि द गिवन पॉलिनॉमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। क्लियर। तो पॉलिनॉमियल कभी भी फैक्टर तभी बनेगा जब वो उसकी डिविडेंड वैल्यू को इक्वेट टू क्या करेगा, 0 करेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेटेज इज 3 to 4 मार्क्स। क्वेश्चन इज second part, this is question number 5 का second part and question is x cube minus 3x square minus 9x minus 5। क्लियर। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो आपको बताया था मैंने, जितनी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो वी हैव टू फाइंड इट्स 3 फैक्टर्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स निकालने हैं उसका एक इजी मेथड है कि हम पहले इसका 1 फैक्टर निकालते हैं। और वो 1 फैक्टर कैसे निकालेंगे, वे टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x जस्ट लाइक x इक्वल्स टू 1 -1 2 -2। यदि जिस वैल्यू पे ये डिविडेंड वैल्यू 0 हो जाएगी देन दिस इज द 1 फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। तो अब यहाँ पे अगर मैंने x की जगह सपोज -1 पुट किया, 1 पुट करने पे दिस इज 1 का क्यूब, यहाँ पे -3 -9 -5 तो 0 पॉसिबल नहीं है। -1 पुट करके देखते हैं, दिस इज -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। कैलकुलेट करें, -1 का क्यूब इज -1 -3 माइनस माइनस प्लस 9 -5। तो -5 -3 -8 और -1 -9 प्लस 9 इज 0। Therefore x plus 1 is a 1 factor of px। गिवन पॉलिनॉमियल का ये एक 1 फैक्टर है। अब हम इसके अदर फैक्टर्स के लिए हम डिवाइडेशन रूल को फॉलो करते हैं। x plus 1 से हम गिवन डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। अब x क्यूब लाने के लिए हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, दिस इज x क्यूब, और x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज x स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट कर दें, इससे कैंसिल हो गया। दिस इज -4x स्क्वायर, क्योंकि -3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर इज -4x स्क्वायर -9x -5। क्लियर। अब -4x स्क्वायर लाने के लिए हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से। दिस इज -4x स्क्वायर -4x, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। Now this is cancel, this is -5x -5। अब -5x लाने के लिए टू मल्टीप्लाइड x बाय -5, दिस इज -5x -5, सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ रिमाइंडर इज 0। तो दिस इज द नीड ऑफ द फैक्टर। फैक्टर होने के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होना कंपलसरी है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। क्लियर। तो अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पॉलिनॉमियल की फॉर्म क्या बनी, पॉलिनॉमियल फॉर्म होगी डिविडेंड। डिविडेंड इज x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। क्लियर। अब इसको इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर कितना हमारे पास, x प्लस 1, कोशेंट इज x स्क्वायर -4x -5 एंड रिमाइंडर इज 0। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लें,
प्रोडक्ट करने पे तो आना चाहिए 5x² और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आना चाहिए -4। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 5 1 जो 5, 5x में 1x को अगर अपन माइनस करते हैं दिस इज -4x और प्रोडक्ट करेंगे तो -5x²। और इसको सॉल्व करें आगे, दिस इज x+1, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो x -5 और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे, दिस इज x -5। तो व्हाट इज कॉमन? x+1, x -5 बार कॉमन आ गया एंड इट इज x+1। देन हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड? 1 2 3। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेटेज इज 3 to 4 मार्क्स। नेक्स्ट हम आते हैं आइडेंटिटीज पे। पॉलिनॉमियल्स की जो आइडेंटिटीज हैं उनको हमें लर्न करना है बहुत अच्छे से एंड टू यूज इन द क्वेश्चंस। क्लियर? फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आइडेंटिटीज पॉलिनॉमियल्स की जो आइडेंटिटीज हैं बेसिकली बेटा 3 आइडेंटिटी तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ी है। फर्स्ट इज a+b का होल स्क्वायर एंड a+b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b²। सेकेंड इज a-b का होल स्क्वायर and this is a² - 2ab + b²। and third identity is a² - b² is a+b into a - b। क्लियर? तो ये 3 आइडेंटिटीज अब ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इन क्लास 8। अब यहाँ पे अपन फोर्थ आइडेंटिटी से आते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी इज x+a into x+b। क्लियर? अब इस आइडेंटिटी को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो इट मींस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में हो जाती है x² + a+b into x + a into b। क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज 2.5 के अंदर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट and third part is 3x + 4 and 3x - 5। क्लियर? और यहाँ पे आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली एक इस फॉर्म में x + a और यहाँ पे बेसिकली x + b। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो x² x की जगह कौन है? 3x का स्क्वायर। क्लियर? प्लस a की जगह कौन है? 4 प्लस b की जगह कौन है? -5 इंटू b और b a+b इंटू x और x की जगह कौन है? 3x। क्लियर? और आगे सॉल्व करते हैं इसको। प्लस a इंटू b को अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a इज 4 एंड b इज -5। दोबारा कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को। यहां देखें, दिस इज x + a एंड दिस इज x + b। b इज कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको हम यूज कर रहे हैं x², तो x की जगह कौन है? 3x का स्क्वायर प्लस a + b ब्रैकेट क्लोज x, तो a की जगह 4 प्लस b की जगह -5 ब्रैकेट क्लोज इंटू x की जगह 3x प्लस a इंटू b, a इज 4 एंड b इज -5। नाउ 3x का स्क्वायर इज 9x², 4 में से 5 के दिस इज -1 इंटू 3x एंड 4 5 20 प्लस माइनस -20। कैलकुलेट करें इसको, 9x² - 3x -20। तो हम इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a+b का होल क्यूब। क्यूब्स की आइडेंटिटी हम 9th स्टैंडर्ड से ही लर्न करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास 5th a+b का होल क्यूब एंड आइडेंटिटी इज a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। या हम इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab, हमने कॉमन ले लिया a + b। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये आइडेंटिटीज, बट हमें इसको प्रैक्टिस करने के लिए लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं a+b के होल क्यूब पे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट इज 2x + 1 का होल क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पे कंपेयर करें तो व्हाट इज
ए की जगह यहाँ 2x आ रहा है और b की जगह 1। आइडेंटिटी को एक्सपेंड करें, a का क्यूब a इज 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब इज 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर a इज 2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब इज 8x क्यूब, 1 का क्यूब इज 1, दिस इज 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12 x स्क्वायर एंड दिस इज 3 2 जा 6x और 1 का स्क्वायर 1 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। नाउ दिस इज योर आंसर। क्लियर? आइडेंटिटीज को यूज करना आ रहा है प्रॉपर। यस, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी का होल क्यूब। हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है इज a माइनस बी का होल क्यूब एंड द आइडेंटिटी इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज x, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4th। बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन इज x माइनस 2/3y का होल क्यूब एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b का होल क्यूब। अब अगर अपन क्वेश्चन को कंपेयर करें तो a की जगह x, b की जगह 2/3y है। अब इसको आइडेंटिटी से एक्सपेंड करें तो a का क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस b का क्यूब इज 2/3y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a इज x का स्क्वायर इंटू b इज 2/3y। क्लियर? प्लस 3ab स्क्वायर 3a इज x एंड b इज 2/3y का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज x क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27 y क्यूब। क्लियर? माइनस ये 3 से 3 कैंसिल है, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3x और इसके स्क्वायर को लेंगे, दिस इज 4/9y स्क्वायर और 3 से 9 गोज टू 3 टाइम्स। नाउ दिस इज x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज आपको लर्न होना कंपलसरी है। अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है? नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी एक्सपेंड करें, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इज 4th का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन इज x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज करें तो अब इसको कंपेयर करें। a की जगह कितना है x, b इज 2y, c इज 4z का होल स्क्वायर। यूज करें, a का स्क्वायर मीन्स a इज x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मीन्स 4z का स्क्वायर प्लस 2a। व्हाट इज a? x, b इज 2y प्लस 2bc, 2b इज 2y एंड c इज 4z। हम देख सकते हैं यहाँ पे b की जगह 2y है, c की जगह 4z है प्लस 2ca, 2c इज 4z एंड a इज x। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z स्क्वायर। प्रोडक्ट कर ले, दिस इज 2 2 जा 4xy, दिस इज 4 2 जा 8 2 जा 16yz एंड दिस इज प्लस 4 2 जा 8zx एंड दिस इज योर फाइनली आंसर। क्लियर? आइडेंटिटी आ रही है आप लोगों को समझ में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ये फर्दर क्लासेस पे भी काम में आती है। आप 10th में जाएंगे तब भी इन आइडेंटिटीज को यूज करना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करते हैं 8, a क्यूब
प्लस बी क्यूब, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन इज 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब यहां पे देखें तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3, देन वी हैव टू राइट इट इज 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 125 इज द क्यूब ऑफ 5, वी हैव टू राइट 5z का होल क्यूब। अब आप कंपेयर कर लें, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। a की जगह क्वेश्चन में 3y है एंड b इज 5z। अब एक्सपेंड करें आइडेंटिटी को, a प्लस b, व्हाट इज a? 3y प्लस b इज 5z। a का स्क्वायर, a की जगह कौन है? 3y का स्क्वायर प्लस माइनस a की जगह 3y, b इज 5z प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर इज 9y स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कर दे तो इट इज 15yz प्लस 5 का स्क्वायर इज 25z स्क्वायर। देन वी टू फैक्टराइज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन a क्यूब प्लस b क्यूब। सिमिलरली इसी तरह से हम a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी भी लर्न करेंगे, और a क्यूब माइनस b क्यूब की जो आइडेंटिटी है इज a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा इस सेशन में इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, बट हमें ध्यान रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इस आइडेंटिटी पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, बेसिकली इस पे क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपको गिवन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज x क्यूब 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। क्लियर? अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 27x क्यूब इज 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3a, a इज 3x, b इज y एंड c इज z। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, और 3abc को प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ रहा 9xyz। क्लियर? अब आइडेंटिटी का यूज करें, आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, तो a इज 3x प्लस b इज y प्लस c इज z। फिर आइडेंटिटी में क्या आ गए? a स्क्वायर, तो a इज 3x का स्क्वायर, a की जगह क्वेश्चन में कौन है? 3x का स्क्वायर प्लस b इज y का स्क्वायर, c इज z का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a इज 3x, क्वेश्चन में a 3x है, b इज y माइनस bc, b इज y एंड c इज z माइनस c is c इज z एंड a इज 3x। अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज 3x प्लस y प्लस z, 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z का स्क्वायर इज z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। नाउ दिस इज योर फाइनली आंसर बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। एंड लास्ट आइडेंटिटी इज इफ, नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, if a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। this is very important identity। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हमें ए बी सी की टर्म्स इस तरह से गिवन होती है कि यदि हम उनका सम इक्वेट देखें तो सम इक्वेट टू क्या आएगा? 0 आएगा।
और यदि इनका सम 0 आ गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3abc के। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज -12 का क्यूब, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन इज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a इज -12, b इज 7 एंड c इज 5। क्लियर? अब अगर अपन if a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं तो a इज -12, b इज 7 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो -12 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया। तो इट सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन व्हाट इज द आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। यही पढ़ा हमने। वैल्यू पुट कर दें, a इज -12 का क्यूब प्लस b इज 7 का क्यूब, c इज 5 का क्यूब इक्वल टू 3, a इज -12, b इज 7 एंड c इज 5। तो हमने बिना क्यूब एक्सपेंड किए हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। बट कब, इट फॉलोज दिस आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू इक्वल्स टू किसकी होगी, 3abc के। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ दिस इज 36 इंटू 7 5 जो 35। अब 36 को 35 से प्रोडक्ट कर लें। नाउ दिस इज 6 5 जो 30, 15 और 3 18, 6 3 जो 18 एंड 3 3 जो 9 एंड 1 10, 0 6 2 1। नाउ द वैल्यू इज -1260। तो हमने बेसिकली सारी आइडेंटिटीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाउ कैन यू यूज a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। इफ a plus b plus c equals to 0, then the relation a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो बेटा इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।